Assalamualaikum everyone, I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 26. इसमें है Types of Organizational Structure. इसमें पहला है Line Organization, सेकेंड है Line and Staff Organization, थर्ड है Functional Organization, फोर्थ है Committee Organization. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें है द लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर इन विच अ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट. ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, मतलब टॉप से बॉटम तक. जो क्या शो करता है? एग्जिस्ट थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज, जिसमें कि अथॉरिटी फ्लोज होती है. इसमें अथॉरिटी फ्लो होती है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, टॉप से बॉटम तक मतलब. फिर आगे है इट इज़ कॉल्ड मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन. ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पर कहलाता है और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी. फिर इसमें आगे है लाइन ऑफिसर्स आर दोज हु आर पोजिशन्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो लाइन ऑफिसर्स हैं वो क्या हैं? लाइन वो ऑफिसर्स जो हैं उनकी पोजीशन होती है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, टॉप से बॉटम तक, टॉप से लेकर बॉटम तक, थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. फिर है द क्वांटम ऑफ अथॉरिटी इज़ हाईएस्ट एट द टॉप एंड रिड्यूसेस एट ईच सक्सेसिव लेवल. जो क्वांटम है ना अथॉरिटी का वो हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है टॉप पे और रिड्यूस होता रहता है. हर एक सक्सेसिव लेवल पे जो क्वांटम है ना वो रिड्यूस होता रहता है. हायरार्की में ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम तक. एवरी पर्सन इज़ इन द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड. जो पर्सन है वो काय में है? डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड में है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है स्ट्रक्चर. इसमें है सबसे पहले है शेयर होल्डर. शेयर होल्डर के नीचे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के अंडर में आते हैं. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंडर आते हैं सुपरवाइज़र्स और सुपरवाइज़र्स के अंडर में आते हैं वर्कर्स. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी का जो शेयर ख़रीद के उसके मालिक हो जाते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स. फिर सेकंड क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? ये एक गवर्निंग बॉडी होती है जो शेयर होल्डर्स के थ्रू इलेक्ट की जाती है और वो लोग क्या करते हैं? और वो लोग कंपनी के जो काम हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं उसको देखते हैं. फिर थर्ड है चीफ एग्जीक्यूटिव. थर्ड वन है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए गोल्स को, टारगेट्स को, स्ट्रेटजीज़ को और ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको बताता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब चीज़ें जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को बताता है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटल मैनेजर. डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए स्टाफ को, देखने के लिए और लीड करने, और उसी के साथ साथ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को भी देखता है वो. और फिर उसके बाद आते हैं सुपरवाइज़र्स. सुपरवाइज़र्स क्या करते हैं? ये जो है मैनेजमेंट को, टीम को देखते हैं कि वो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और फिर लास्ट आते हैं हमारे वर्कर्स. वर्कर्स में वर्कर्स क्या करते हैं? वो टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो भी सुपरवाइज़र के थ्रू, मतलब जो भी शेयर होल्डर जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव को बताते हैं. ऐसे करके जो चेन है वो चलती है टॉप से बॉटम तक. तो जो वर्कर्स हैं वो इन सब काम को करते हैं, जो भी टास्क उनको बताए जाते हैं उनको. ये था हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, टॉप से बॉटम तक इसमें पूरा बता दिया गया है. इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 26 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.